हाय। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। केमिति अछ केमिति अछ रे आशा करुछि बहुत भलरे थिबो ना। आज आमे देखिबा सिविक्स रो क्लास 7 नो देखिबा चैप्टर नंबर 8 देखिबा मार्केट अराउंड अस। इसी चैप्टर को आज हम कोशिश करेंगे इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको समझेंगे और जो एमसीक्यू है स्मॉल क्वेश्चन है छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको हम पूरा प्रैक्टिस ही करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या दे रखा है। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम जानेंगे ना ये जो मार्केट है, मार्केट हम किसको बोलते हैं। तो ये मार्केट इज ए होयर बायर एंड सेलर आर इन्वॉल्व्ड इन द सेम एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो मार्केट ऐसा एक जगह है जिधर की हमारा जो कस्टमर है और जो ट्रेडर है वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं और जो कि उन्होंने सेल करते हैं और जो है उन्होंने परचेज करते हैं, जो भी कोई सामान को उन्होंने परचेज करते हैं। तो ये सभी को समझ में आया होगा, ये हमारा मार्केट है। तो ये जो और मार्केट में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है इनका बीच में एक लिंक ही एस्टैब्लिश होता है। तो उसके बाद हम जानेंगे ये जो मार्केट कितना प्रकार का है और इसमें क्या क्या मार्केट में। पहले हमारा कौन सी मार्केट है, एक है वीकली मार्केट है और क्या है शॉप्स नेबरहुड है, मार्केट कॉम्प्लेक्स है और एक हमारा शॉपिंग मॉल है ना। पहले हम जानेंगे ये वीकली मार्केट क्या है, पहले जानेंगे ना ये वीकली मार्केट क्या है, इसको ही पहले हम जानेंगे। तो ये वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। ये जो हमारा साप्ताहिक हाट है, ये जो वीकली मार्केट है, ये एक हफ्ता में एक निर्दिष्ट एक पर्टिकुलर डे में ही होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वीकली मार्केट ही बोलते हैं। ये बात सभी को समझ में आया होगा। तो उसका बाद हम देखेंगे क्या है ना, वीकली मार्केट डोंट है वो परमानेंट शॉप है। जो हमारा जो वीकली मार्केट है इनका पास कोई परमानेंट दुकान नहीं है, ये सभी टेम्पररी है। वीकली मार्केट में उनका जो शॉप है वो टेम्पररी है। तो हम अगर देखेंगे तो भारत में थाउजेंड ऑफ मार्केट आर अवेलेबल लाइक दिस टाइप ऑफ वीकली मार्केट। तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारा लोग है इसी मार्केट को डेली आते हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वो इधर ही आते हैं, हमारा वीकली मार्केट को आते हैं। और इसमें क्या होता है ना, ये जो हमारा जो व्यापारी है वो क्या करता है ना, जो डे टाइम में ही ओपन करते हैं और इवनिंग टाइम में ही क्लोजिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमारा वीकली मार्केट है इसमें जो प्रोडक्ट है वो बहुत हमारा सस्ता है, इसका प्राइस बहुत कम है। जो शॉपिंग मॉल से अगर देखेंगे तो उधर का प्राइस ज़्यादा है और जो वीकली मार्केट है इनका जो प्राइस है बहुत सस्ता है, बहुत चिपर है। और वीकली मार्केट में क्या होता है ना, वीकली मार्केट्स इवन हैव ए लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स which means there is a competition among them। मीन्स हमारा जो वीकली मार्केट में इसमें क्या है ना, ज़्यादातर जो दुकान है सेम चीज़ को सेम सामान को ही सेल करते हैं। तो इसका मतलब है इनका बीच में ज़्यादातर कंपटीशन होता है। तो ये है। उसका बाद और एक अगर एडवांटेजेस हम देखेंगे तो वीकली मार्केट में क्या होता है ना, जो हमारा नीड है, जो हमारा पीपुल का नीड है डेली बेसिस में, वो सभी चीज़ एक जगह में ही मिल जाता है। तो इतना ही था हमारा वीकली मार्केट में। उसका बाद हम थोड़ा देखेंगे शॉप्स इन नेबरहुड का बारे में ही थोड़ा देखेंगे। हमारा जो आसपास में जो हमारे घर का आसपास में जो दुकान है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉप्स इन नेबरहुड बोलते हैं। हमारा पास में जो दुकान है हमारा घर का पास में है। तो देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन योर नेबरहुड। तो हमारा जो पड़ोसी में हमारा घर का पास में जो दुकान है उसमें ज़्यादातर सामान और जो सर्विस है मिल जाता है दुकान से। तो वो देखेंगे कौन सी दुकान है, जैसे कि ये जो डायरी है, ग्रोसरी है और जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो भी हमारा शॉप्स इन नेबरहुड में आ रहे हैं। तो जैसे कि दीज शॉप्स आर यूजुअली एज दे नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर एनी डे
ऑफ द वीक। ये जो शॉप्स इन नेबरहुड, ये जो हमारा दुकान है, ये क्या है, हमारा घर का पास है और इधर हम जब चाहेंगे जा सकते हैं। वीकली में कोई भी दिन हम जा सकते हैं। लेकिन वीकली मार्केट में क्या होता है, एक स्पेसिफिक डे में ही वो मार्केट होता है और उसी दिन हमको जाने पड़ता है। जैसे कि संडे मार्केट है तो थर्सडे मार्केट है, वो पर्टिकुलर डे में जाने पड़ता है। लेकिन ये जो शॉप्स नेबरहुड में क्या होता है, हमें कोई भी दिन भी जा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बारे में ही थोड़ा जानेंगे ना। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बारे में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कौन कही ना, इसमें क्या होता है, ये एक अर्बन एरिया में, हमारा जो शहरांचल का एरिया में जो सबसे ज़्यादा दुकान है और एक जगह में ज़्यादा दुकान, उसको हम क्या बोलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। There are other market in urban area which have many shops at one place is called shopping complex। मीन्स ज़्यादातर दुकान और एक ही जगह में, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। लेकिन शॉपिंग मॉल क्या है ना, ये शहरांचल एरिया में मल्टी स्टोर होगा और एयर कंडीशनिंग होगा विथ डिफरेंट फ्लोर, उसको हम क्या बोलेंगे, शॉपिंग मॉल ही बोलेंगे। ये शॉपिंग मॉल में क्या होता है, इसमें देखोगी तुम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे एक मल्टी फ्लोर रहता है, ज़्यादा फ्लोर रहेगा। और ये दुकान में क्या होता है, ज़्यादातर एसी लगता है ना। इसमें तुमने देखा होगा शॉपिंग मॉल में एसी लगता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, और इनका फ्लोर अलग अलग रहेगा, जैसे कि उसको हम शॉपिंग मॉल ही बोलते हैं। तो इन अर्बन एरिया यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। तो ये जो शॉपिंग मॉल में क्या है ना, बोथ ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ही ज़्यादातर मिलता है ये शॉपिंग मॉल में और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। तो उसके बाद हम देखेंगे चेन ऑफ मार्केट, थोड़ा जानेंगे ना। चेन ऑफ मार्केट क्या बोलते हैं ना, द पीपुल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर। जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो कि उत्पादन करता है, जैसे कि फार्मर है, और जो फाइनल कंज्यूमर है, जैसे कि हमारा वो क्या है, कस्टमर है, इनका बीच में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं, ट्रेडर ही बोलते हैं। व्यापारी समझ में आ गया। ट्रेडर किसको बोलते हैं, जो हमारा प्रोड्यूसर और जो फाइनल कंज्यूमर, इनका बीच में जो रहता है उसको हम ट्रेडर बोलते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे द पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स इज ए प्रोड्यूसर। जो प्रोडक्ट को उत्पादन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर है बोलते हैं। तो द पर्सन हु बाइज गुड्स फ्रॉम हिम इज कॉल्ड होलसेलर। ताले हमारा प्रोड्यूसर से कौन जो सामान को परचेज करता है, होलसेलर ही करता है। तो होलसेलर गिव्स इट टू ट्रेडर। उसका बाद होलसेलर क्या करता है, जो ट्रेडर है, व्यापारी है, उसको देता है। जो ट्रेडर है वो क्या करता है, वो कंज्यूमर को सेल ही करता है। ताले यही ट्रेडर का जो अदर नेम क्या है, रिटेलर है। इसको और क्या बोलते हैं, रिटेलर ही बोलते हैं, हमारा ट्रेडर को ही बोलते हैं। तो उसका बाद ही हम थोड़ा देखेंगे द रिटेलर कुड बी ए ट्रेडर। ये जो रिटेलर है वो एक ट्रेडर है। जैसे कि वो क्या काम करता है, जैसे वीकली मार्केट में वो सेल करता है, नहीं तो वो हॉकर है। हॉकर जैसे कि जो बुल्ला बिकारी है, तो वो है हमारा हॉकर है। और जो नेबरहुड शॉप से हमारा पास में जो दुकान में है, ओनर इन दिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ओनर भी हो सकता है। ये सभी ट्रेडर ही है, व्यापारी है। तो उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे जो मार्केट एवरीवेयर, इसका बारे में थोड़ा जानेंगे ना। मार्केट एवरीवेयर क्या है ना, ऑल मार्केट्स वर्क इन ए स्पेस इन पर्टिकुलर मैनर एंड पर्टिकुलर टाइम। जो ये जो सभी मार्केट है ना, उसका एक निर्दिष्ट स्पेस रहता है और उनका एक निर्दिष्ट फिक्स टाइमिंग रहता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज। हमारा जो बाइंग और जो सेलिंग है वो डिफरेंट तरीका में होता है। तो डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप्स इन दी मार्केट। तो आज भी ऐसे हो गया, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है जो हम वीकली मार्केट ही परचेज करेंगे, बस शॉप्स नेबरहुड में ही परचेज करेंगे। देयर आर इवन मार्केट्स वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ दिस। ऐसा भी कुछ मार्केट है जिसको कि हम अवेयर नहीं है। तो लार्ज नंबर ऑफ गुड्स वी डोंट यूज डायरेक्टली आर ऑल्सो बॉट एंड सोल्ड। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ज़्यादातर जो सामान को हम
परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली और सेल भी कर सकते हैं। जैसे कि कार फैक्ट्री परचेज इंजन, पार्ट्स, गियर, पेट्रोल टैंक, टैसेस, व्हील्स एक्सेट्रा, ये भी सभी हम परचेज करते हैं। फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज वी हैव डू नॉट टू नो आइदर द मैन्युफैक्चरर और द सेलर इन्वॉल्व। और हमको इसको मालूम ही नहीं है इसका एक्चुअल मैन्युफैक्चर कौन है, इनका जो प्रोड्यूसर कौन है। तो आइए देखते हैं, आज कुछ हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, स्मॉल क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करेंगे। तो देखते हैं ये जो स्मॉल क्वेश्चंस है, तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, हमारा जो मार्केट है कितना प्रकार के हैं ये भी थोड़ा जानेंगे ना। वीकली, नेबरहुड, मॉल्स ना, ऑल ऑफ दीज, ये सभी हमारा मार्केट है ना, ये सभी हमारा मार्केट ही है। तो उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो व्हाई इज वीकली मार्केट कॉल्ड सो, हम इसको वीकली मार्केट क्यों बोलते हैं, किसलिए ना, ये एक स्पेसिफिक डे में होता है ना, बिकॉज इट हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, एक सप्ताह में ये एक पर्टिकुलर डे में ही होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वीकली मार्केट ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे कौन कही ना शॉपकीपर्स इन वीकली मार्केट आर डैश, जो हमारा वीकली मार्केट में है जो शॉपकीपर है, तो वो स्मॉल ट्रेडर है ना, लार्ज ट्रेडर है ना, होलसेलर है ना, ऑल ऑफ दिस है। ये हमारा क्या है, स्मॉल ट्रेडर है ना, स्मॉल ट्रेडर ही है ये। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम होयर कैन वी बाय द मेडिसिन, हम ये जो मेडिसिन कहाँ से बाय कर सकते हैं, वीकली मार्केट से, डायरी से ना, केमिस्ट्री शॉप से ना, ग्रोसरी से। अरे हम ये केमिस्ट्री शॉप से ही परचेज करते हैं ना, केमिस्ट्री शॉप से ही हम परचेज करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, द रोड साइड हॉकर्स सेल ए लार्ज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लोर्स हैव डैश, वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्लास्टिक आइटम ना, ऑल ऑफ दीज। ये बोल रहा है जो हमारा रोड साइड में जो हॉकर है, जो कि एक बड़ा बिल्डिंग में विथ मैनी फ्लोर में, मीन्स जैसे कि शॉपिंग मॉल में ज़्यादातर क्या है, क्या सेल करते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्लास्टिक आइटम ना, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारा ज़्यादातर सभी ही मिलता है, सभी सेल होता है शॉपिंग मॉल में। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो व्हाट इज एन एनक्लोज्ड शॉपिंग स्पेस इन शॉप्स, रेस्टोरेंट एंड सिनेमा थिएटर, तो ऐसा एक शॉपिंग स्पेस है एक दुकान में, जैसे कि उसमें रेस्टोरेंट रहता है, सिनेमा थिएटर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो मॉल बोलेंगे ना, लोकल मार्केट बोलेंगे ना, नन ऑफ दिस बोलेंगे। तो रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर ये सभी रहता है, तो इसको हम मॉल ही ज़्यादातर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ मॉल ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है ना, व्हाट DPES रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी, तो लार्ज क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा जो सामान है कौन सेल करता है, ज़्यादातर परचेज करता है और सेल करता है, कौन है, वीकली मार्केट, मॉल, होलसेल ना, सिनेप्लेक्स। ये हमारा जो होलसेलर है ना, होलसेलर वो बल्क अमाउंट में परचेज करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट व्हेल सेलिंग वेजिटेबल मार्केट इन दिल्ली में, जो सबसे बड़ा वेजिटेबल मार्केट का नाम क्या है, क्या है, आज़ाद मार्केट, आज़ादपुर, आज़ाद नगर ना, नन ऑफ दिस। वो क्या है हमारा, आज़ाद मार्केट है ना, क्या है वो हमारा आज़ाद मार्केट ही है ना, आज़ाद मार्केट ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो व्हाट इज ए सीरीज ऑफ मार्केट दैट इज कनेक्टेड लाइक लिंक इन ए चेन, प्रोडक्ट पास फ्रॉम वन टू अनदर, हमारा एक सीरीज ऑफ मार्केट है, जैसे कि एक से दूसरे जो प्रोडक्ट के लिए कनेक्टेड है, मार्केट एक मार्केट से दूसरा मार्केट कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ मार्केट बोलते हैं ना, चेन ऑफ मार्केट ही बोलते हैं। तो वी कैन परचेज गुड्स थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स
अदर देन मार्केट। तो ये मार्केट को छोड़ के हम किस में और सामान को परचेज कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं? इंटरनेट, फोन, ना नन ऑफ दीज, ना बोथ ऑफ दीज। बोथ ऑफ दीज ना, तो इंटरनेट में भी कर सकते हैं, फोन में भी कर सकते हैं, तो बोथ ऑफ दीज ही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ आइटम आर सोल्ड, कौन कही से ना, व्हाट टाइप ऑफ आइटम आर सोल्ड इन मॉल, ब्रांडेड, अनब्रांडेड, चीप, ना ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो मॉल में किस टाइप का मिलता है, मॉल में हमारा किस टाइप का ही मिलता है सामान, ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलता है ना, वो ज़्यादातर कॉस्टली ज़्यादा है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो हमारा ब्रांडेड प्रोडक्ट ही मिलता है। तो उसका बाद ही ये थोड़ा देखेंगे, कॉलम दे रखा है, इसको हम मैचिंग ही करेंगे। तो रिटेलर क्या है, रिटेलर क्या है? रिटेलर जो कि हमारा कंज्यूमर को ही सेल करता है प्रोडक्ट, और जो होलसेलर है, होलसेलर हमारा क्या होगा? होलसेलर होगा जो कि हमारा ज़्यादातर लार्ज क्वांटिटी में जो आता है, जो बल्क को परचेज करता है, उसको हम होलसेलर बोलते हैं। और जो ट्रेडर है, ट्रेडर हम किसको बोलते हैं? ट्रेडर हमारा जो कि हमारा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का बीच में जो है, उसको हमारा ट्रेडर बोलते हैं। और जो गोडाउन है, तो जिधर हमारा ये सामान को स्टोर करके रखते हैं, आओ बस ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, तो वीकली मार्केट है वो डैश शॉप्स, वीकली मार्केट है वो डैश शॉप्स, ये इसमें टेम्पोरारी है ना, ये हमारा ज़्यादातर टेम्पोरारी सोर्स ही रहता है वीकली मार्केट में। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए होलसेल ट्रेड सेल्स दी गुड्स टू ए, हमारा जो होलसेल ट्रेडर है वो किसको सेल करता है? रिटेलर को सेल करता है ना, किसको? रिटेलर को वो सेल्स करता है ना, रिटेलर को वो सेल करता है। इन मॉल्स वी गेट बोथ, कौन से प्रोडक्ट मिलता है मॉल में? ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। क्या मिलता है? ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ही मिलता है। तो इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु गेन बाय एक्सप्लॉटिंग द क्राफ्ट्समैन एंड पे लोअर प्राइस फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेसमैन, इंटरमीडियरी, कंज्यूमर, ना बायर। कौन इसमें ज़्यादातर एक्सप्लॉट होता है? तो हमारा ये इंटरमीडियरी होगा। क्या है? इंटरमीडियरी ही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल नॉट फाइंड इन वीकली मार्केट, कौन सी चीज़ हमको वीकली मार्केट में नहीं मिलता है? तो ब्रांडेड क्लॉथ, ग्रोसरी, नॉन ब्रांडेड क्लॉथ, ना वेजिटेबल। हमारा ये जो ब्रांडेड क्लॉथ है, ये तो हमारा शॉपिंग मॉल में मिलता है, वीकली मार्केट में ये नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है ये वीकली मार्केट में। तो नेक्स्ट देखते हैं, एरोड इज ए डैश, एरोड क्या है? हमने बोले थे वो एक क्लॉथ मार्केट है। क्या है एरोड? वो एक हमारा क्लॉथ मार्केट है। तो हु फाइनली सेल्स गुड टू कंज्यूमर, तो लास्ट में जो हमारा सामान को कस्टमर को कौन सेल करता है? प्रोड्यूसर, होलसेलर, ना रिटेलर, ना एजेंट। तो रिटेलर ही हमारा ज़्यादातर वो सेल ही करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग सेल गुड्स एट हायर प्राइस देन अदर इन द चेन ऑफ मार्केट। तो इसमें से कौन ज़्यादातर सेल करता है सबसे ज़्यादा प्राइस में? हमारा जो मार्केट में कौन ज़्यादा सेल करता है कोई भी सामान को, कौन सेल करता है? प्रोड्यूसर, रिटेलर, एजेंट, ना होलसेलर। कौन करता है? जो हमारा रिटेलर है ना, वो लास्ट में कस्टमर को सेल करता है, ज़्यादा प्राइस में हमको ही सेल करता है। तो हु आर सेलर इन द वीकली मार्केट, तो वीकली मार्केट में सेलर कौन है? बिजनेसमैन, लार्ज सेलर, स्मॉल ट्रेडर, ना इंडस्ट्रियलिस्ट। अरे जो छोटा व्यापारी है वो ही वीकली मार्केट में सेल करता है ना प्रोडक्ट को। और देखेंगे नेक्स्ट, कलेक्टिंग डैश आइटम हैज बिकम स्टाटस सिंबल्स। तो
कलेक्टिंग इसमें कौन सी आइटम, ये एक स्टेटस सिंबल करता है, फ्री, चीप, ब्रांडेड ना नेचुरल। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है ना, ब्रांडेड प्रोडक्ट तो हमारा वो स्टेटस को शो ही करता है, कितना रुपया का तुम जीन्स पहना है, कितना रुपया का शर्ट पहना है, ये ही ज़्यादातर दिखाता है ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो उसका बाद देखेंगे तो हमारा चेन ऑफ मार्केटिंग बोलेंगे तो इसमें कौन कौन सीरीज में रहता है, किस टाइप का रहता है ना। चेन ऑफ जो मार्केटिंग होता है इसमें क्या होता है, चेन ऑफ मार्केटिंग में ना पहले कौन रहता है, प्रोड्यूसर रहेगा, उसका बाद एजेंट रहेगा, उसका बाद होलसेलर रहेगा, लास्ट में रिटेलर रहता है जो कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है हैला, बुझिपाइल। तापर नेक्स्ट देखिबा, हु बाइज दी बल्स, किए आमर कौन जो बाय करता है, परचेज कौन करता है बल्स को, रिटेलर, ग्रोसरी शॉप, शिपिंग मिल ना जिनिंग मिल। तो हमारा जो स्पिनिंग मिल है ना, स्पिनिंग मिल, ये जो बॉल है जो हमारा कॉटन का, उसको ही वो परचेज करता है, बाय करता है, खरीद करके उसका बाद उससे कॉटन करता है, कॉटन करके वो कपड़ा बनाता है। तो कमर्शियल पेपर इशूड विथ लो इंटरेस्ट रेट, दस कमर्शियल पेपर आर कैटेगराइज्ड एज, क्या होगा, ये होगा बेटर क्रेडिट रेटिंग ही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज एन एग्जाम्पल। तो हमारा जो मर्चेंट है और जो वीवर है, जो बुनाकार है, तो ये किसका एक एग्जाम्पल है, ये एक हमारा पुटिंग आउट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, किसका है, पुटिंग आउट सिस्टम का एक ये हमारा एग्जाम्पल्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सेलर ऑफ वीकली मार्केट आर्न डैश देन द सेलर ऑफ अ मॉल। तो हमारा जो वीकली मार्केट का जो व्यापारी है वो सबसे आर्न करता है, कम आर्न करता है जो हमारा मॉल से, मॉल में ही ज़्यादा उन्होंने आर्निंग करते हैं। तो ऑन लूम यार्न इज ओवन इनटू डैश, ऑन लूम यार्न इज ओवन इनटू कौन करी थाए, क्लथ ना, आमर ये जो सेठी कौन बुना जाए, आमर कपड़ा ही बुना जाए ना लूम माध्यम रे, लूम मशीन रे जो। तापर नेक्स्ट देखिबा, द फाइनल प्रोडक्ट रिचेस द बायर थ्रो ए डैश, थ्रो ए कंज्यूमर, एजेंट ना चेन ऑफ मार्केट ना होलसेलर। तो फाइनल प्रोडक्ट तो आमर जो गोटे कंज्यूमर पाखरे पहुँचुची सेटा होची चेन ऑफ मार्केट माध्यम रे ना, चेन ऑफ मार्केट माध्यम रे। तो नेक्स्ट देखते हैं, डैश गवर्नमेंट रन्स ए फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट, द गवर्नमेंट procures the cloth for this program from the power loom weavers cooperative। तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश ना दिल्ली, कौन हम कहल देखी रे, एटा तमिलनाडु ना, तमिलनाडु रे हमर कौन होता जो फ्री रे स्कूल यूनिफॉर्म ही दिया जाउथला ना, है तमिलनाडु रे ही। तापर नेक्स्ट देखिए अल्प अच्छी दुई तीन टी क्वेश्चन देखीदबा। तो डैश स्पिन्स द कॉटन इनटू यार्न। तो ट्रेडर ना जिनिंग ना सेलर ना स्पिनिंग, कौन हम कहल देखी रे, स्पिनिंग ना, स्पिनिंग रे ही आमर ज़्यादातर कौन हुए, यही जो कॉटन धागा गुड़ी को नहीं कि क्लथ तैयारी करा जाए ना, तो स्पिनिंग बुना बुणी की। तापर एरड मार्केट इज सिचुएटेड इन, एरड मार्केट आमर केउठी अच्छी, किधर है हमारा एरड मार्केट है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा में है ना तमिलनाडु में है, किधर है, तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में है हमारा एरड मार्केट ही है। तो देखते हैं लास्ट ही देखते हैं, तो if the weaver were to buy yarn on their own and sell cloth they would probably earn। जब अगर कोई एक बुनाकार, अगर एक कोई वीवर वो एक यार्न को परचेज करेगा, बाय करेगा और वो क्लॉथ सेल करेगा, दे विल अर्न,
कितना टाइम वो अर्न करेगा, 4 टाइम्स ना, 4 टाइम्स मोर ही ना, सॉरी ये 3 टाइम्स ही वो करेगा, अर्न नहीं करेगा ज़्यादा, 3 टाइम्स से ज़्यादा ही करेगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करोगी, कमेंट करोगी, सब्सक्राइब करोगी, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा ही वीडियो ही आएगा। सो